गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, यानी इंडिया के साथ सोवियत जो रूस था, यूएसएसआर था, उसके किस तरीके के संबंध हुए थे। तो उसका जो आज फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया शुड नॉट द चेंज इट द फॉरेन पॉलिसी एंड फोर्स मोर द फ्रेंडशिप विथ यूएस, बट इंडिया इज द रिक्वायर्ड टू मेंटेन द हेल्थी रिलेशन विद द रसिया। तो हमेशा से ही इंडिया और रसिया जो यूएसएसआर है उसके जो संबंध हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं, जिससे कि एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाता है। बिकॉज इंडिया हैज़ द एक्सपीरियंसिंग अलॉन्ग बैन ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, कि इन दोनों के बीच बहुत से ऐसे चीज़ें करी गई हैं जो इन दोनों के बीच बहुत सारा विश्वास पैदा करते हैं। सेकंड, मोर देन 80, कम से कम 80 ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं जो इंडिया और रसिया के साथ दोनों ने मिलकर किया है। पार्ट ऑफ दिस इंडो रसिया स्ट्रेंस एग्रीमेंट ऑफ 2001 तक इंडिया और रसिया के बीच कम से कम 80 एग्रीमेंट किए गए, जिससे कि दोनों एक दूसरे की मदद हमेशा से ही करते हुए आया है। थर्ड, इंडिया हैज़ बीन द बेनिफिटेड द फॉर्म इट द रिलेशनशिप ऑन दिस इशू लाइक कश्मीर। अगर हम बात करें कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी रसिया ने हमेशा से ही इंडिया का सपोर्ट किया है, जैसे द सप्लाई शेयरिंग इंफॉर्मेशन दी है टेररिज्म के खिलाफ उसने यूएसएसआर ने हमेशा से ही इंडिया को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। ऐसे दिस सेंट्रल एशिया एंड द बिलोंगिंग इट रिलेशन विद द चाइना, और हमेशा से ही जो यूएसएसआर रसिया रहा है वो इंडिया की मदद करता है, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो साउथ एशिया कंट्रीज़ हो, तो हमेशा से ही रसिया का सपोर्ट रहा है। रसिया इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी। हमेशा से ही जो रसिया इंडिया का सपोर्ट करता हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी में, प्लांट्स में, एंड दिस एसेंशियल इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करें कि जैसे इंडिया अगर स्पेस के लिए भी हमेशा से ही रसिया ने उसका सपोर्ट किया, और रसिया अगर नहीं होता तो इंडिया स्पेस तक उसका जाना बहुत ही कठिन होता। इंडस्ट्री बाय दिस गिवन रॉकेट टू इंडियन व्हेनेवर नीडेड। तो जैसे कि किसी भी स्पेस में जाने के लिए रॉकेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो रसिया ने इंडिया का रॉकेट प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो दोनों ही कंट्री आपस में मिलकर अपने स्पेस हो चाहे न्यूक्लियर पावर हो, तो इस पे इंडिया को सपोर्ट करते हुए इंडिया को बढ़ाने की, हमेशा से उसका विकास करने की रसिया बात करता है। कोऑपरेशन विथ रसिया एंड इज दिस रिपब्लिक लाइक द कजाकिस्तान हो गया, तुर्किस्तान हो गया, इन दिस फ्रॉम ऐसी जो रसिया से जो उसके पड़ोसी देश है, जो उसके पड़ोसी मुल्क है, तो हमेशा से इंडिया का ये सपोर्ट करता है, क्योंकि रसिया के अंदर बहुत सारा जो ऑयल है यानी एनर्जीज है बहुत सारा अवेलेबल है, जिससे कि हमेशा से ही जो रसिया रहा है वो इंडिया का सपोर्ट किया, और इंडिया के सपोर्ट करते हुए जो रसिया के जो नेबर कंट्री हैं, उसके दोस्त हैं, उन्होंने भी इंडिया का सपोर्ट किया, चाहे वो ऑयल में, स्टील में, लोहे में, आयरन में वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो उसका सपोर्ट, इंडिया का सपोर्ट करता रहा है। और इंडिया भी कहीं ना कहीं यूएसएसआर का हमेशा से ही उसका सपोर्ट करा, चाहे वो कोल्ड वॉर हो, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, तो हमेशा से ही इंडिया ने भी यूएसएसआर का सपोर्ट किया है। Next, Russia is also the benefited from the India on the ground of the second largest arm market for Russia. Indian military get most of its the hardware from Russia. हमेशा से ही जो इंडिया रहा है अपने आर्म फोर्स के लिए या मिलिट्री फोर्स के लिए, वेपन्स के लिए रसिया से बहुत ही मदद ली है, और रसिया ने भी इंडिया को हमेशा हर टाइम उसको अपने आर्म्स, वेपन्स, मिलिट्री साजो सामान उसको प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि आज अगर हम देखा जाए
तो रसिया ने जो इंडिया की आर्मी है उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेटेस्ट जितने भी वेपन्स होते हैं वो रसिया से ही इंडिया में लाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिससे कि इंडियन मिलिट्री को रशियन मिलिट्री के साथ मिलकर काम करने के मौके भी मिले हैं, जिससे कि इंडियन आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और बहुत सारे ऐसे वेपन्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, आर्म्स हैं जो रसिया ने इंडिया को प्रोवाइड किया जिससे कि इंडियन आर्मी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। रसिया एंड द इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट। रसिया और इंडिया दोनों ने ही मिलकर बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक प्रोजेक्ट हैं, दोनों साथ मिलकर करते हैं, जिससे कि दोनों ही कंट्री के आने वाले टाइम में दोनों ही कंट्री का विकास हो सके, इंडिया का और ज़्यादा विकास हो सके, जैसे कि इंडिया का विकास हो सके। और रसिया ये भी चाहता है कि इंडिया UNO के अंदर एक परमानेंट मेंबर बने, जिससे कि इंडिया भी अपना पक्ष रख सके। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, ये पार्ट समझ आया होगा। थैंक यू।